हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से बता दूं कि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुगम विज्ञान क्लास 6 चैप्टर 19, जिसमें दोस्तों हम लोग को पढ़ना है कचरा संग्रहण एवं निपटान के बारे में। तो हम दोस्तों इससे पहले जो है अति लघु लघुत्तम प्रश्न का क्वेश्चन आंसर चैप्टर 19 का बना करके डाल दिया हूँ। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे, आपको सही वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आज दोस्तों ये आपका क्लास 6 का जो है चैप्टर समाप्त होने वाला है और ये आपका क्लास 6 का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक के बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को ध्यानपूर्वक से नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में फिर से बता दूं कि अगर आपको जिस किसी चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप उसका कमेंट करें, हम जो पहले उसी का जो है क्वेश्चन आंसर बना करके दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर 19 का जो है द्वितीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन है, साधारण जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय कचरे में विभेद करें, अंतर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया है जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय कचरे में अंतर इस प्रकार है। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय कचरा में क्या होता है कि जैविक कारकों द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ को जैव निम्नीकरण कचरा कहते हैं। ये पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से खराब या टूट जाते हैं। जैव निम्नीकरण कचरे के उदाहरण घरेलू कचरा, रुई, पट्टी, है ना, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट, पौधे और जानवर, उनका कचरा, है ना, उनका कचरा, कागज, फल, सब्जियां, जंतुओं के मलमूत्र आदि, ये सभी के सभी जैव निम्नीकरणीय कचरा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैव अनिम्नीकरणीय कचरा में क्या आएगा, तो इसके बारे में बताना है कि जैविक कारकों द्वारा अपघटित न होने वाला पदार्थ को जैव अनिम्नीकरणीय कचरा कहते हैं। ये पदार्थ आसानी से नष्ट नहीं होते, जैव अनिम्नीकरणीय कचरा कहते हैं। ये पदार्थ आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय कचरा के उदाहरण, है ना, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, रबर, पेंट आदि, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, जैव अनिम्नीकरणीय कचरा है। ठीक है, जो अपघटित नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि कंपोस्टिंग क्या है। ठीक है, तो बताना है कि कंपोस्टिंग जैविक पदार्थों को अपघटित करके उन्हें खाद में बदलने की प्रक्रिया है। ठीक है, कंपोस्ट बनाने के लिए सही सामग्री और अनुपात में जैविक पदार्थों का ढेर बनाना होता है। इस ढेर में जो है नमी, ऑक्सीजन और कार्बनिक पदार्थों का जो है संतुलन होना चाहिए। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया, कवक और केंचुए जैसे जीव काम करते हैं। कुछ सप्ताह या महीने में यह ढेर ह्यूमस में बदल जाता है, जिसे कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर कंपोस्ट का उपयोग अपेक्षाकृत उत्तम होता है? तो बताना है कि हाँ, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर कंपोस्ट का उपयोग बेहतर होता है। कंपोस्ट बनाने के लिए रसोई, है ना, पौधे और जानवरों के अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इन कचरे का इस्तेमाल होता है। कंपोस्ट से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। कंपोस्ट से फसल की पैदावार बढ़ती है और पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, कंपोस्ट सस्ता होता है जबकि रासायनिक उर्वरक महंगे होते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी को दूषित करते हैं और वातावरण को भी गंदा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता देनी है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्याख्या करें कि कचरा हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि कचरा हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरह से हानिकारक होता है। कचरे को जहां तहां फेंकने से निकलने वाले विषैली गैसें आसपास के वातावरण को प्रदूषित करती है। ठीक है, खतरनाक कचरे से निकलने वाले रसायन और जहर, है ना, मिट्टी, पौधे और पानी को लंबे समय तक जो है प्रभावित करते हैं। खुले और गंदे पीने का पानी प्रदूषित होता है और संक्रमण और बीमारियां फैलती है। अपशिष्ट जल प्रदूषण से ना
रोटा वायरस, हैजा और टाइफाइड जैसी डायरिया संबंधित बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर को बताना है। बाकी दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है भास्मीकरण से, है ना, क्या क्या फायदा एवं घाटा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। भास्मीकरण के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। ठीक है, तो भास्मीकरण के फायदे के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि भास्मीकरण से कचरे की मात्रा जो है कम होती है, जिससे लैंडफिल में ज्यादा जगह नहीं लगती है ना जी। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा बता रहा है कि भास्मीकरण से बिजली और ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, भास्मीकरण से मीथेन जैसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है। भास्मीकरण से वायुमंडल में प्रदूषकों का जो है खत्म करने में मदद मिलती है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों भास्मीकरण का फायदा यानी कि लाभ। ठीक है, उसके बाद भास्मीकरण के नुकसान के बारे में देखते हैं, घाटा के बारे में देखते हैं। तो भास्मीकरण से हवा में प्रदूषक निकलते हैं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भास्मीकरण के बाद जहरीली राख बचती है ना, जिसे विशेष तरीके से संभालने और निपटाने की जरूरत होती है। भास्मीकरण से उत्सर्जित होने वाले कई पदार्थों को सबसे खराब माना जाता है और ये पदार्थ विघटित नहीं होते। ठीक है, और दुनिया भर में फैल जाते हैं। ठीक है, अब आता है दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन के कागज के पुनः चक्रण पर संक्षेप में निबंध लिखें। ठीक है, तो पुनः चक्रण को अर्थ जो है पुराने पदार्थों से नई पदार्थ बनाना, है ना, नई वस्तु बनाना। हम कागज का पुनः चक्रण कर सकते हैं, इसके लिए हमें, है ना, पुराना समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, जिसको मैगजीन बोल देंगे, है ना, प्रयुक्त कागज, अनुपयोगी पुस्तकों, पत्रों एवं अन्य बेकार कागजों को छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ते हैं। इन्हें एक पानी से भरी बाल्टी या टब में रखते हैं। कागज के टुकड़ों को जल में 1 दिन के लिए डुबा रहने देते हैं। अब इस भींगे कागज को कूट कर, है ना, गड्ढी लुगदी बनाते हैं। इसके बाद फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाते हैं और लुगदी को सूख जाने पर उसका कागज के रूप में जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिख लेना है। अब आता है दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन के कचरे के प्रबंधन के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि कचरे के प्रबंधन के लिए आप ये तरीका जो है अपना सकते हैं। कचरे को अलग अलग करें, है ना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कचरे को कम करें, कचरे को खाद में बदले, है ना, गीले कचरे को खाद में बदलकर कचरे को कम किया जा सकता है। और कचरे को सही जगह डालें, कचरे को, है ना, पात्र में एकत्रित करें और निश्चित जगह पर डालें। पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल कम करें, पॉलीथीन की थैलियों के बजाय कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। ऊर्जा का इस्तेमाल कम करें, है ना, ऊर्जा जो है कुशल प्रकाश व्यवस्था और उपकरण लगाएं। ठीक है, कारपूलिंग या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पॉइंट को जो है बता देना है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक के इस्तेमाल करने से लाभ और हानि का उल्लेख करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक के इस्तेमाल करने पर लाभ और हानि जो है इस तरीके से है, निम्न है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर प्लास्टिक के जो फायदा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लास्टिक का जो है आसानी से बनाया जा सकता है और यह सस्ता होता है और इसे काट कर कई तरह के आकार दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फायदा हुआ। बाकी दोस्तों नुकसान की बात करें तो प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण और स्वास्थ्य को कई तरह से नुकसान होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट बताना है कि प्लास्टिक को, है ना, जलाने से निकलने वाली गैसें से वायु प्रदूषण होता है और फेफड़े और दिल की बीमारियां हो सकती है। ठीक है, प्लास्टिक की थैलियां जो है नलियों में फंसकर पानी के बहाव को रोक देती है और प्लास्टिक में जहरीले रसायन होते हैं जैसे कि एथिलीन ऑक्साइड, बेंजीन और जाइलिन, है ना। प्लास्टिक के कंटेनर में खाना रखने से केमिकल भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्या है हमारा नुकसान है प्लास्टिक का, तो इस तरीके से आप बता देंगे। बाकी दोस्तों आपको 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपने स्कूल के कचरे की मात्रा जो है कम करने के लिए तथा उनका दोबारा उपयोग करने के लिए क्या उपाय करेंगे, व्याख्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि स्कूल के कचरे की मात्रा कम करने के लिए और उसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, पहला दोस्तों है कि कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालें, है ना, सूखे कचरे को अलग कूड़ेदान में डालें
और गीले कचरे को अलग कूड़ेदान में डालें। ठीक है, रिसाइकल करने योग्य कचरे को रिसाइकल करें और अजैव निम्नीकरणीय कचरे को फैक्ट्री में भेजकर रिसाइकल कराएं। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग अलग करें। जैव निम्नीकरणीय कचरे को खाद बनाकर बाजार में सामान्य लेने के लिए, है ना, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। उन उत्पादों को खरीदें जिन्हें आसानी से रिसाइकल किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पॉइंट था, तो मैंने यहाँ पे बताया, आप इस तरीके से नोट कर लेंगे। बाकी दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अपने घर या स्कूल के आसपास के कचरा फेंकने वाले स्थानों का निरीक्षण कर निम्नलिखित तालिका को भरें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्रम संख्या दिया हुआ है, फेंका गया कचरा और पुनः उपयोग संभव जो है ना, तो कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर है सब्जी के छिलका पुनः उपयोग संभव है, तो यहाँ पर बताना है संभव है। ठीक है, और संभव है तो कैसे, तो पशुओं को खिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर में हमने बताया प्लास्टिक के बारे में, तो प्लास्टिक जो है पुनः उपयोग में संभव है, तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर ही संभव है तो कैसे, संभव है ही नहीं तो लिखेंगे कैसे, है ना। तो यहाँ पर मैंने ब्लैंक ही छोड़ दिया है, नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट में है कागज, तो कागज का जो पुनः उपयोग संभव है, यहाँ पर लिखा है कि संभव है। कैसे, इसे फिर से बनाया जा सकता है। ठीक है, कागज को क्या करेंगे, इसे फिर से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संभव है। धातु के बारे में देखते हैं, तो पुनः उपयोग संभव है, तो हाँ संभव है। ठीक है, जो धातु खराब हो गया है हम उसको नया आकार दे सकते हैं बना करके फिर से। ठीक है, तो ये भी हमारा संभव है। उसके बाद दोस्तों पांचवा में लिखे हमने भोजन, यानी खराब भोजन है तो क्या पुनः उपयोग संभव है, तो हाँ कैसे, तो जैविक खाद में बदल करके। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसको बताना था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो को कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय।